नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज़ हम लोग को स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर 11th है। बहुत सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वॉच कर लीजिए। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं वान डे ग्राफ जनित्र। देखिए, कुछ नाम से आपको फ़र्क पड़ने वाला है। जनित्र, जनित्र का मतलब क्या होता है? जो लाइन को जन्म देता है, जैसे में आप जनरेटर कह सकते हो इससे। तो ये नाम दे के भी आपको कुछ पता चल रहा है, जिसमें लिखा है ग्राफ। क्या इसको ग्राफ खींचना पड़ेगा? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, जिनका नाम था वान डे ग्राफ। क्या नाम था? वान डे ग्राफ। इन्होंने जनित्र यानी कि जनरेटर का आविष्कार किया। ये नॉर्मल जनरेटर नहीं भाई, जो हम लोग गांव में शादी ब्याह में जो जनरेटर इस्तेमाल करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये जो जनित्र है ना भाई, ये 6 लाख से 8 लाख तक वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, 6 लाख से लेकर 8 लाख वोल्टेज उत्पन्न करता है ये। तो इसी को अभी तक पूरे भारत में देखा जाए तो 2 ही इस प्रकार का जनित्र है या जनरेटर है। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया था? वान डे ग्राफ ने। किसने किया था भाई? वान डे ग्राफ ने। और ये 12 क्लास के एक उपकरण से संबंधित है। और 12वीं में या 11वीं में बोलिए, चाहे 12वीं में बोलिए या 10th क्लास में, अगर उपकरण से क्वेश्चन आते हैं, हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो उपकरण से देगा ही देगा। तो याद रखिएगा, जब भी उपकरण से संबंधित कहीं भी क्वेश्चन आता है तो उसमें 4 चीज़ को अब फोकस किया जाता है। पहला, कि उसके बारे में वह क्या है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो हम कहेंगे वान डे ग्राफ जनित्र क्या है। ठीक है, उपकरण में। फिर दूसरा आप लिखेंगे, इसकी सिद्धांत को लिखेंगे, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत लिखेंगे। ठीक है, सिद्धांत को लिखिएगा। तीसरा आप इसका बनावट लिखिएगा, बनावट क्या होता है। और चौथा इसका कार्यविधि या क्रियाविधि इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्रियाविधि। ये 4 चीज़ों पर आप फोकस करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर यानी मार्क्स दिया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है। वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, तो एक एक वर्ड कॉपी कलम लेके बैठिएगा और इसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि बार बार हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। देखिए, आपसे कोई पूछेगा वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, तो आप कहेंगे वान डे ग्राफ जनित्र एक विद्युतीय उपकरण है। वान डे ग्राफ जनित्र एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से अति उच्च वोल्टता 6 लाख से 8 लाख वोल्ट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये एक बार बोल दी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, ये पहला आपका कंप्लीट हो गया। अगर बात करते हैं वान डे ग्राफ के सिद्धांत, तो इसके सिद्धांत लिखिएगा। वान डे ग्राफ जनित्र के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत में लिखिएगा, किसी खोखले गोले पर आवेश प्रवाहित करने पर आवेश खोखले गोले के सतह पर चला जाता है। पहला, किसी खोखले गोले पर आवेश प्रवाहित करने पर आवेश गोले के सतह पे चला जाता है। पहला हो गया। दूसरा लिखिएगा, नोकीले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है। नोकीले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है। यानी कि इसके 2 सिद्धांत हो गए बाबू। कितने हो गए? 2 सिद्धांत। बनावट है बाबू, तो बनावट में पहले डायग्राम बना लेते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद इसकी बनावट भी लिख देंगे और इसका क्रियाविधि लिख देंगे। अगर इतना लिख देते हैं बाबू तो आपका 5 नंबर आपको पक्का मिलेगा। और हर बार उपकरण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल इसको स्किप नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे बाबू, इसमें एक धातु का गोला लोगे, खोखले गोला। धातु का एक खोखला गोला लोगे। ठीक है, एक धातु का क्या ले भाई? खोखला गोला। इसको कुचालक पदार्थ के स्टैंड से हम क्या कर देंगे, इसको कुचालक पदार्थ के स्टैंड ले लीजिए। यहाँ पे ये कुचालक पदार्थ के स्टैंड है, इसी पे क्या कर देंगे? रख देंगे। क्या करेंगे भाई? इसको रख देंगे। ठीक है, ये खोखला गोला है। ठीक है, और खोखले गोले को ये लकड़ी का माने कि कुचालक पदार्थ का स्टैंड है, इसी पे क्या करें? रख दिए। खोखले गोले के बीच में एक घिरनी लेंगे, जिसका नाम देते हैं एक घिरनी। घिरनी का मतलब वो पंखी जो होता है जो नचाता है, घिरनी। एक घिरनी यहाँ पे ले लिए। चलो, एक इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक घिरनी लेंगे।
ठीक है। ये घिरनी को हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है। क्या है बाबू, ये घिरनी है और ये क्या है, कुचालक खोखला गोला है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको कुचालक पदार्थ के बेल्ट से इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किस बेल्ट से बाबू, तो कुचालक पदार्थ के बेल्ट से हम क्या किए, इसको जोड़ दिए। अब ध्यान से देखिएगा, हमने ये बोला कि एक धातु का खोखला गोला लेंगे और एक कुचालक पदार्थ के स्टैंड पे रख देंगे तथा खोखले गोले के बीच में एक घिरनी लेंगे जिसका नाम ए है तथा इसके नीचे घिरनी बी लेंगे जिसका नाम बी है और इसको कुचालक पदार्थ के बेल्ट से हम क्या किए, जोड़ दिया। घिरनी बी के नज़दीक एक मोटर बैठाएंगे। क्या लेंगे बाबू, मोटर, जिसको एम से सूचित कर देते हैं, मोटर। और इस मोटर को कुचालक पदार्थ के बेल्ट से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कुचालक पदार्थ के बेल्ट से क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। और ये जो कुचालक पदार्थ यानी घिरनी बी के नज़दीक एक कंघी लेंगे, कंघी, ध्यान से देखिएगा, ये कंघी, और इस कंघी को हाई वोल्टेज से क्या करेंगे, हाई वोल्टेज से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हाई वोल्टेज से हम क्या किए, इसको जोड़ दिया। दूसरा यहाँ पे लीजिएगा, इस कंघी को हम K1 डाल देते हैं बाबू, K1 कंघी है और यहाँ भी यानी कि ए घिरनी के नज़दीक हम क्या करेंगे, एक कंघी लेंगे, सटा के रखेंगे एकदम नज़दीक और इससे क्या करेंगे, सटा के रखेंगे, ठीक है। इसको सटा के रखते हैं, ठीक है, हल्का सा क्या करेंगे, इसको सटा के रखेंगे और इसे कुचालक पदार्थ के सतह से क्या कर देंगे, धातु के कुछ खोखले गोले के सतह से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, ये K1 है बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, और इस पे जब यहाँ से क्या होगा, वोल्टेज निकलेगा, आवेश निकलेगा, तो ये कंघी पृष्ठीय नुकीले भाग के पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है जिसके कारण बेल्ट पे आवेश क्या होगा, यहाँ पे चल जाएगा और ये कंघी 2 जो होगा सारा आवेश कहाँ भेज देगा, सतह पर भेज देगा। सारा जितने आवेश होंगे सब कहाँ चले जाएंगे, सतह पर चले जाएंगे। और यह प्रक्रिया कब तक चलेगा, तो काफ़ी समय तक चले लगा और काफ़ी समय तक चलने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कितना आवेश, बहुत ज़्यादा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा आवेश उत्पन्न होने के कारण इसको 1 घंटा या 2 घंटा के बाद हम क्या करते हैं, इसको अपने लक्ष्य पे हम इसको यहाँ से क्या करते हैं भाई, यहाँ से अपने लक्ष्य पे यानी कि लक्ष्य पे हम क्या करते हैं, इसको लेके चले जाते हैं। लक्ष्य पे क्या करेंगे, लेके चले जाएंगे जहाँ पे इसको लेके जाना है आवेश को। ये 6 लाख से कितना होगा, 6 लाख से 8 लाख होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। 6 लाख से कितना होगा, 8 लाख। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, ये किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेफ्टी लगा देते हैं, माने इसको किसी चीज़ से ढक देते हैं। ये आप सॉरी, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से डाउन, इसको सेफ्टी कर देते हैं और ये हो गया। इसी को क्या बोलेंगे भाई, इसी को बोलते हैं आपका वान डी ग्राफ जनित्र। ये पिक बनाना आपको आना चाहिए। ये पिक अगर बना लेते हैं बाबू तो 5 नंबर का आपको मिलेगा। अब इसमें देखिए बनावट में क्या लिखेंगे, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे एक खोखला धातु के खोखले गोले को कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर रख देंगे। ध्यान से लिखते जाइएगा, धातु के खोखले गोले को कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर रख देते हैं तथा खोखले गोले के बीच में घिरनी ए लेते हैं तथा इसके नीचे देखिए घिरनी ए ले लेते हैं इसके नीचे घिरनी बी लेते हैं और दोनों को कुचालक पदार्थ के बेल्ट से जोड़ देते हैं। दोनों ए और बी को दोनों को कुचालक पदार्थ के बेल्ट से क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद घिरनी बी के नज़दीक एक मोटर लेते हैं जिसे कुचालक पदार्थ से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कुचालक पदार्थ से जोड़ देते हैं। घिरनी बी के नज़दीक एक मोटर लेते हैं जिसे कुचालक पदार्थ के बेल्ट से जोड़ देते हैं। घिरनी बी के नज़दीक कंघी K1 कंघी को लेते हैं और इसे हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं। यानी कि घिरनी बी के नज़दीक K1 कंघी को रखते हैं और इसे हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं। B1 घिरनी के नज़दीक कंघी K1 को रखते हैं और इसे हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं तथा घिरनी ए के नज़दीक या पास K2 कंघी को रखते हैं और इसे ये खोखले गोले के सतह से जोड़ देते हैं। और यह प्रक्रिया काफ़ी समय तक चलता है
है कि नहीं जी, इसे ही क्या कहेंगे। और इसको मान लीजिए कि आवेश इधर उधर ना भटके, इसलिए इसको सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं। ये आपकी क्या हो गया, बनावट हो गया। ये आपकी क्या हो गया, बनावट। एक बार और बनावट में देखिए, ये क्या है, तो ये धातु का खोखला गोला है। एक धातु का खोखला गोला लेंगे, कुचालक पदार्थ के स्टैंड पे रख देते हैं। खोखले गोले के बीच में घिरनी ए लेते हैं तथा इसके नीचे घिरनी बी लेते हैं। दोनों को कुचालक पदार्थ के बेल्ट से जोड़ देते हैं। घिरनी बी के नज़दीक एक मोटर लेते हैं जिसे कुचालक पदार्थ से जोड़ देते हैं तथा बी के नज़दीक, घिरनी बी के नज़दीक K1 कंघी को लेते हैं, रखते हैं और इसे हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं। और घिरनी ए के नज़दीक K2 कंघी को रखते हैं और कुचालक ये खोखले गोले के सतह से जोड़ दिया जाता है। ये आपकी क्या हो गई, बनावट हो गई। अब इसके देखते हैं बाबू क्रियाविधि। अब क्या बात करते हैं, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में फोकस कीजिएगा और लिखिएगा। देखिए, वान डी ग्राफ जनित्र को क्रिया में लाने के लिए K1 कंघी के नोकीले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है। यानी कि क्या करते हैं, इसका घनत्व अधिक होता है और K1 कंघी को हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं। देखिएगा, लिखिएगा कि वान डी ग्राफ जनित्र को क्रिया में लाने के लिए K1 कंघी को हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं तथा इससे आवेश कुचालक पदार्थ के बेल्ट पे जाता है और ये जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, यानी कि ये बेल्ट से यहाँ से आवेश निकलता है और ये कहाँ पे जाएगा, वोल्टेज से हाई वोल्टेज से जोड़ेंगे तो ये कुचालक पदार्थ के बेल्ट पे जाएगा और ये जाके ऊपर समय के अनुसार ये क्या होता है,